अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनाब आपको लोगों को मैं डिस्क्राइब करूँगा, बताऊँगा यू ग्रेड स्कॉलरशिप के हवाले से कि यू ग्रेड स्कॉलरशिप जो है वो क्या होता है, उसको हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप कौन सा कंट्री ऑफ़र करता है और इसके एप्लीकेशन को आप कैसे फ़िल कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे फ़िल कर सकते हैं। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले जनाब हम जो है वो गूगल अपना ओपन करेंगे। गूगल ओपन करने के बाद वहाँ पर हम लिखेंगे यू ग्रेड 2024। यू ग्रेड 2024 जैसे ही हम ओपन करेंगे तो सामने ही आपके पास इसका लिंक आ जाएगा। इसको आप लोगों ने जनाब क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप इसकी एप्लीकेशन के ऊपर ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जैसे ही आप इसके एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जनाब दो तीन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। उनमें पहले आ जाता है ये जो पर्टिकुलर यू ग्रेड स्कॉलरशिप है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना बैचलर्स जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और अभी अंडर ग्रेजुएशन के प्रोसेस में है। जिनकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई उनके लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। और ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंडर जो है वो ऑफ़र किया जाता है, जिनमें साइंस सब्जेक्ट्स भी हैं और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 सितंबर 2023 है, यानी 27 सितंबर 2023 तक आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो कि आज मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म करूंगा इस हवाले से। इसके अंदर अगर आप ये इसके जाते हैं, इसके लिंक को ओपन करेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे फ्लायर इसका मौजूद होगा। फ्लायर के अंदर जनाब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है कि ये यू ग्रेड 2024 जिसको हम अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान भी बोलते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्या है कि कौन से लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, फिर इसके बेनिफिट्स कौन से हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बयान की गई हैं। या अगर आपने पढ़ना हुआ तो आप इसको पढ़ सकते हैं और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हुआ तो आप ये फ्लायर जो है वो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बताए गए हैं। और आपने कोशिश करनी है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने पढ़ लेना है एक दफ़ा जब स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने से पहले या अपनी एप्लीकेशन शुरू करने से पहले एक दफ़ा आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो इसके अंदर जो है मौजूद हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ अभी इसको शेयर कर लूँगा। तीसरा जो लिंक इसमें मौजूद है वो स्टार्ट एप्लीकेशन का है। आपने अपनी एप्लीकेशन जो है जब शुरू करनी है इसके लिए तो आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला एक विंडो जो है ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर अगेन वही फ्लायर जो है वो सामने आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास मौजूद है ये जो ग्रेड 2024 का ये स्कॉलरशिप है। इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो बेनिफिट्स हैं, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप के। इसमें आपको जो है वो राउंड ट्रिप की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि अमेरिका आना जाना आपका बिल्कुल फ्री है। ट्यूशन फीस और वहाँ पे जितने फीसेस वगैरह वो भी आपकी फ्री हैं। आपको वहाँ पे हाउसिंग भी फ्री मिलेगी, खाना पीना भी फ्री मिलेगा, बुक्स भी फ्री मिलेंगी और इसी के साथ साथ आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी वहाँ पे बिल्कुल जो है वो फ्री है। और मंथली मेंटेनेंस अलाउंस भी जो है वो आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर कौन से लोग हैं जो इस या स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लाजमी है कि पाकिस्तानी सिटीज़न हो, वो 25 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स की 25 साल से कम उम्र हो तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी लाजमी है कि ऐसे स्टूडेंट्स करंटली पाकिस्तान के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर जो है वो इनरोल हों, ये भी लाजमी है। फिर वो स्टूडेंट्स जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी डिग्री के 14वें या 15वें साल के अंदर मौजूद हो। मिसाल के तौर पर जैसे कि एफएससी है वो होती है 12 साल तक, तो 13वां साल जो है उसमें आ जाता है जी पहले दो सेमेस्टर 13वां साल, और 14वां साल जो है उसमें आते हैं आपका तीसरा और चौथा सेमेस्टर, और 15वें साल में आता है आपका पांचवा और छठा सेमेस्टर। यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने यूनिवर्सिटी के 14वें साल में या 15वें साल के अंदर मौजूद हैं एजुकेशन कैरियर में, वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसी के साथ साथ अगर आपने 2 साल डिग्री जो है उसके अंदर आप मौजूद हैं तो 2 साल डिग्री के अंदर कंप्लीट करने के बाद अगर आपने अपना एमएस जो है वो शुरू कर दिया है, यानी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर हैं, तो तब भी आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ब्रिजिंग सेमेस्टर में पांचवा सेमेस्टर जो है वो उसमें अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स होते हैं। यानी वैसे बिल्कुल ये सीधा सीधा सा है कि 14वें और 15वें साल की फॉर्मल एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
ठीक है जी। बाकी इसके अलावा इन एलिजिबिलिटी क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तानी और डुअल नेशनल ही होने चाहिए, यानी कि वो अमेरिका के सिटीजन जो हैं वो नहीं होने चाहिए, बल्कि उनकी रिहाइश पाकिस्तान जो है उसके अंदर होनी लाजमी है। फिर इसी के साथ साथ आ जाता है जनाब के कोई भी ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉइंग हैं फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन के, या यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के, या यूएस एड के, या उनके बच्चे, उनके कजन्स वगैरह, डिपेंडेंट्स वगैरह, कोई भी या पेरेंट्स कोई भी इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपनी यूनिवर्सिटी के पहले साल में हैं या आखिरी साल में हैं वो भी स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये वो लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते स्कॉलरशिप पे। अब किन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर वो अप्लाई करें तो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी दूसरे लोगों के मुकाबले में। कौन? यानी कि अगर खवातीन यानी कि फीमेल्स अगर इसके ऊपर अप्लाई करती हैं उनको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे लोग जिनको डिसेबिलिटीज़ है, ऐसे स्टूडेंट्स, खुदा न खास्ता अगर किसी कोई माजूर है, कोई, या खुदा न खास्ता कोई भी उसको डिसेबिलिटी है, तो उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि केपीके से हैं, या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से हैं, या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, बलूचिस्तान से हैं, नॉर्दर्न सिंध से हैं, या साउदर्न पंजाब, लिया भक्कर, रहीम यार खान वाली साइड से हैं, तो उनको भी जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में। ठीक है जी। तो दे आर हाईली इनकरेज टू अप्लाई। अच्छा जी। तो ये वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऊपर। बेनिफिट्स मैं इसके ऑलरेडी आप लोगों को जो है वो बता चुका हूँ कि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, और इसकी डेडलाइन भी मैं बता चुका हूँ, 27 सितंबर इसकी डेडलाइन है। और बाकी उसके अलावा ऑनलाइन इसकी एप्लीकेशन है, बहुत आसान है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इट्स वेरी इजी, आप बड़े आराम से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और ये बाकी इसका लिंक, एप्लीकेशन का लिंक वगैरह इसके अंदर मौजूद है। अच्छा जी। अब आप नीचे जाते हैं तो नीचे जाएंगे तो यहाँ आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑलरेडी बटन प्रेस किया हुआ है। तो कंटिन्यू के अंदर जनाब मैं आगे चला जाऊंगा अपनी एप्लीकेशन में। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ तो ये ऑलरेडी मैंने चूंकि अपनी एप्लीकेशन ओपन की हुई है, मैं इसको लॉग आउट करके आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अंदर जनाब आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ईमेल एड्रेस तकरीबन हर बंदे का ही होता है, ठीक है जी, जो कि जीमेल का होता है। तो उस जीमेल एड्रेस को आपने जनाब क्या करना है, उस जीमेल एड्रेस को आपने यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद नीचे आ जाएगा आपका CNIC आता होता है अमूमी तौर पर, चूंकि ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए यहाँ पे नीचे पासवर्ड शो हो रहा है। अदरवाइज जब आप ईमेल लिखते हैं तो ईमेल के बाद नीचे आ जाता है आपका CNIC, यानी कि आपका जो आईडी कार्ड नंबर है वो मांगते हैं। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो आपका जो ईमेल अकाउंट होता है, जो आपका ये वाला ईमेल अकाउंट होता है, इसके ऊपर ऑटोमेटिकली यूग्रेड की तरफ से एक मेल चली जाएगी। एक मेल चली जाएगी कि जनाब आपका पासवर्ड जो है वो क्या है, यानी ये जो पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड आपका ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा अगर आप फर्स्ट टाइम जो है लॉग इन हो रहे हैं तो। समझ रहे हैं ना बात? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी आप ओपन करेंगे। ठीक है जी। जो ईमेल आईडी आपने यूग्रेड में ऐड किया था उस ईमेल आईडी को जब आप ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये जनाब मैं अपना ईमेल आईडी सपोज जैसे कि ये मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी जो है वो ओपन करते हैं तो ओपन करने से क्या होगा कि जनाब आपकी जो ईमेल्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएंगी। ठीक है जी। तो अब जनाब ये ईमेल जो है ये मैंने अपनी ओपन कर लिया है। ईमेल ओपन हो रही है। इस ईमेल के अंदर जनाब हमारे पास जो है वो ये ईमेल मौजूद है। ये देखें, ये अंडर ग्रेजुएट के नाम से ये ईमेल जो है ये हमारे पास मौजूद है। ये जनाब यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान से मेल आई थी, और इसके अंदर मेंशन है कि जनाब मेरा जो है वो आईडी क्या है और मेरा पासवर्ड वगैरह क्या है। और इसको इसको आराम से आईडी और पासवर्ड लगा के तो मैं जनाब अपना जो ये वाला पोर्शन है इसको ओपन कर सकता हूँ, बहुत आराम से मैं ओपन कर सकता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल भी ऐड कर दिया, इसमें पासवर्ड जो मेरे पास आया था ईमेल के अंदर आया था उसको भी मैंने लगाया। लगाने के बाद जनाब जो है मैं चूंकि अपनी एप्लीकेशन थोड़ी बहुत कर चुका हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ, तो मैं लिखूंगा कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपने बिल्कुल नई एप्लीकेशन शुरू करनी है तो आप इस वाले को क्लिक करेंगे। ठीक है जी। तो मैंने जनाब क्लिक किया जब इसको, तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो जनाब ओपन हो जाएगी। अब जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ओपन हुई है, ये देखें ये सामने आ गई है। तो यहाँ पर ये मेंशन आ रहा है कि 14% मेरी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट है। अब इसके अंदर क्या है जनाब के इस, और 14% कंप्लीट है, बाकी 86% जो है वो अभी रहती है, यानी कि मुझे मुकम्मल करनी है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जिनको कंप्लीट करना ज़रूरी है, जिसके बगैर आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल नहीं होगी। इनमें सबसे पहले आ गई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये मांगेंगे वो। एकेडमिक इंफॉर्मेशन,
आपके एकेडमिक से रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। ये सारा वन बाय वन अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पर्सनल स्टेटमेंट क्या होती है इसके बारे में मैं बताऊंगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। फिर रिव्यू और सबमिट एट द एंड, जब आप एप्लीकेशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप उसको रिव्यू करके तो सबमिट कर देंगे। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे ये टिक लगा हुआ नजर आ रहा है, ये ग्रीन से कलर का। ठीक है जी। तो ये टिक जो है ना, ये शो करता है कि ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट है, यानी पहला पोर्शन गेट स्टार्टेड मेरा कंप्लीट हो गया है, कि मैंने अपना ईमेल आईडी भी हासिल लगा के तो मैंने पासवर्ड हासिल कर लिया, तो पहला पोर्शन मेरा कंप्लीट है। तो जो इनकम्प्लीट होगा वो खाली शो होगा, जैसे कि बाकी अभी मेरे खाली शो हो रहे हैं, और ये वाला पोर्शन जो है ये मेरा कंप्लीट जो है वो शो हो रहा है। तो ये सारे के सारे पोर्शन कंप्लीट शो होने लाजमी है, तभी आप अपनी एप्लीकेशन मुकम्मल करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो इनकम्प्लीट का मतलब है कि जब अगर आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल नहीं है तो इनकम्प्लीट का ऑप्शन आ रहा होगा। और अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार कौन सी चीज़ है जो आपकी कंप्लीट नहीं हुई अभी, यानी कि आपने पूरी एप्लीकेशन फिल करते गए, लेकिन ये है कि आपको समझ नहीं आ रही कि कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हो रही, तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन इंस्पेक्टर में जाएंगे। वहाँ ये आपको ये बता देगा कि कौन से पोर्शंस आपके फिल होने वाले रहते हैं, तो आप आराम से उन पोर्शंस को फिल कर लेंगे। यानी बहुत आसान है, इतना इजी है सारे का सारा प्रोसेस के, आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह उसको। ठीक है जी। बाकी इसके अंदर फील्ड ऑफ स्टडीज़ जो हैं वो बहुत सारी हैं, जिसमें स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लातादाद फील्ड्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर ये ऑफर कर रहे हैं, और इसके अंदर बड़े इजीली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, ये अकाउंटिंग, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस वगैरह, इसमें आर्ट्स की फील्ड्स भी आ जाती हैं, साइंस की फील्ड्स भी आ जाती हैं। ठीक है जी। इसी तरह साथ लॉ इसके अंदर आ जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह वगैरह, सारे के सारे इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। बहुत सारी इसके अंदर आ जाती है, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, यानी हर तरह की फील्ड ऑफ स्टडीज के अंदर आ जाती है। यानी हर फील्ड ऑफ स्टडी का स्टूडेंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी। बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिंपल सिंपल है बिल्कुल, ये आप लोगों ने करना है। अच्छा जी। अब जनाब जब आ गया आपका जो है वो, यानी ये सारा का सारा आपका हो गया, ये देख लिया मैंने, समझा दिया पहला पोर्शन। तो जनाब अब हम जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है उस मेन एप्लीकेशन के पोर्शन की तरफ जो है ना वो जाते हैं। अच्छा जी। अब पहली चीज़ क्या थी आपके पास, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बहुत आसान है, मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा। इसमें पहले आ जाएगा जनाब, आप मिस्टर हैं या मिस हैं जो भी हैं, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो मिस्टर, मिस या मिसेस जो भी है वो आ जाएगा आपका। फिर आपने अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। अगर आपका मिडिल नेम कोई नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट नेम आपने लिख देना है। ठीक है। स्टार का ये मतलब होता है, जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने इसको लाजमी तौर पर फिल करना है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है जी। और कोई भी पोर्शन आपने खाली नहीं छोड़ना। एक चीज़ जहन में रखनी है कि इस एप्लीकेशन में कोई भी पोर्शन आपने खाली नहीं छोड़ना। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए मेंशन है कि फर्स्ट, मिडल एंड द लास्ट नेम्स एज पर योर पासपोर्ट, कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो नाम लिखा गया उस नाम के मुताबिक आपने यहाँ पे नाम लिखना है, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ये जहन में रखना है। जैसे मोहम्मद MU से भी होता है, MO से भी होता है। तो अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर MU से मोहम्मद लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आपने MU ही लिखना है, गलत नहीं करना, क्योंकि आपका पासपोर्ट की बेस पर ही आगे सारा कुछ होगा। ठीक है जी। तो इसलिए नाम के स्पेलिंग्स कहीं भी गलत नहीं होने चाहिए। इफ़ यू हैव ओनली अ सिंगल नेम, फिल इन FNU इन द फर्स्ट नेम सेक्शन एंड योर नेम इन द लास्ट नेम सेक्शन। कहते हैं जी कि अगर आपका सिर्फ एक नाम है, यानी कि बात कोई स्टूडेंट होते हैं उनका सिर्फ एक नाम होता है अहमद, ना उनका फर्स्ट नेम होता है ना उनका मिडिल नेम होता है, तो वो सिर्फ लास्ट नेम के अंदर अहमद जो है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना वो FNU लिख देंगे, यहाँ पर इधर वाले पोर्शंस के अंदर वो लिख देंगे FNU, यानी कि मेरा जो पहला नेम है वो है ही नहीं। FNU का मतलब होता है फर्स्ट नेम अननोन, समझ रहे हैं ना। यानी पासपोर्ट के मुताबिक आपने हर चीज़ जो है वो लिखनी है। उसके बाद आगे बड़ा आसान है, फिर वो पूछते हैं कि आपके पास मल्टीपल सिटीजनशिप तो नहीं है, कि आप सिर्फ पाकिस्तान के सिटीजन हैं या तो किसी दूसरे और कंट्री के भी हैं। तो वो आपने बताना है यस या नो करके। पाकिस्तानी नेशनल है उसके बारे में बता दिया कि हाँ जी जनाब, अभी करंटली कौन सी सिटीजनशिप आपके पास है, तो वो आपने बता देना है। और अमूमी तौर पर स्टूडेंट्स पाकिस्तान स्टूडेंट्स ही होते हैं, उनके पास किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी कम ही होती है, इसलिए आपने यहाँ पाकिस्तान मेंशन कर दिया। फिर वो पूछेगा जनाब आपका इस टाइम किस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, यानी लीगल रेजिडेंस किस कंट्री में है, तो वो भी जाहिर सी बात आप मेंशन करेंगे कि जनाब हाँ जी पाकिस्तान में है, क्योंकि ये देखें ये ना काफ़ी सारी कंट्रीज आ जाएंगे, इनमें से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है।
प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है वो आपने बता देना है। प्लेस ऑफ बर्थ पहले आपने सिटी बताना है, जिस भी सिटी के अंदर आप हैं, काफी सारी सिटीज ऐसे आ जाएंगे, आपने पाकिस्तान में किस सिटी में पैदा हुए हैं उसके बारे में बता देना है। अगर वो सिटी इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, काफी सारे इसमें सिटीज हैं, अगर वो सिटी नहीं है इस लिस्ट के अंदर मौजूद, तो फिर क्या करना है आपने उस सिटी का यहाँ पे नाम लिख देना। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है। और फिर आपने कंट्री ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, वो भी अमूमी तौर पर पाकिस्तान ही होता है बच्चों का, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन कर देना। ये भी लिस्ट पूरी मौजूद है, वेरी इजी, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी मेंशन करनी है, दिन बताना, महीना बताना है, साल बताना है। ठीक है जी, बड़ा सीधा सीधा सा है। यहाँ से आप महीना बता देंगे, यहाँ से आप साल बता देंगे, यहाँ से आप इसका दिन बता देंगे। जेंडर आपका कौन सा है, मेल है या फीमेल है, वो आपने टिक कर देना है। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है गैर शादीशुदा है, उसके बारे में आपने बता देना है। ठीक है जी। अगर खुदा न खास्ता कोई आपको डिसेबिलिटी तो नहीं है, यानी कोई माजूरी तो नहीं है, अगर कोई माजूरी है तो आपने मेंशन कर देना है नॉट एप्लीकेबल। अगर कोई माजूरी है तो वो आपने बतानी है कि किस तरह की मजूरी है, कि खुदा न खास्ता आप सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, या आंखों का कोई मसला है या वगैरह वगैरह सारा कुछ है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर कोई अदर है तो फिर आप अदर भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। और अदर के अंदर फिर आपने उस डिसेबिलिटी को मेंशन करना है कि खुदा न खास्ता आपको क्या है। अगर आपको कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल फिट हैं, तो यहाँ पे आपने लिख देना है नॉट एप्लीकेबल, कि भाई मैं बिल्कुल ओके हूँ। अच्छा, ये बता दिया। फिर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी है कि किस करंटली आप कहाँ पे रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर हो सकता है आप जो है ना, आपकी रिहाइश परमानेंट हो भक्कर की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि फर्ज करें आपकी भक्कर की रिहाइश है, लेकिन रहे आप फैसलाबाद में रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो जो करंट आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो इस खाने में आपने लिखनी है कि आपका करंट एड्रेस कौन सा है। ठीक है जी, यानी एड्रेस टाइप के आपने बताना है कि ये करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, क्या है, ये आपने बताना है। ये बताने के बाद जनाब आपने बता देना है कि आपका एड्रेस कौन सा है, वो लिख देना सारा। ये हॉस्टल भी आपका हो सकता है या कोई भी हो सकता है। फिर सिटी आपने बताना है। फिर पोस्टल कोड आपने उस शहर का बताना है, वो आपको गूगल से मिल जाएगा कि पोस्टल कोड कौन सा है, किस सूबे के अंदर आप रह रहे हैं। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो गिलगित से आते हैं और पढ़ते हैं वो फैसलाबाद में, तो यहाँ पर उन्होंने फैसलाबाद के बारे में लिखना है जहाँ पे वो अभी करंटली रह रहे हैं। फिर आपने कंट्री के बारे में लिखना है कि किस कंट्री में, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में रह रहे हैं। फिर आगे आपने फ़ोन नंबर लिखना है। अगर फ़ोन नंबर वहाँ पे नहीं है तो अगेन इसको खाली नहीं छोड़ना पोर्शन को, आपने सिंपल क्या कर देना है 051 123456 लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा गया है, यानी कि खाली कोई नहीं छोड़ना, रैंडम कोई नंबर लिख देना है। मोबाइल नंबर आपने अपना सही करके लिखना है डैश लगा के, ठीक है, क्योंकि मोबाइल नंबर भी रब्ता होता है अमूमन। और फिर आपका ईमेल एड्रेस जो है वो जिसके ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ होगा, वो आ गया है। उसके बाद फिर परमानेंट होम एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। परमानेंट होम एड्रेस है जहां से आप बिलोंग करते हैं, कि आप लिया से हैं, बक्कर से हैं, कहाँ से हैं, पंजाब के किस शहर से हैं, तो वो। और यानी जो आईडी कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस होगा, आपका जो आईडी कार्ड है उस पर एड्रेस होगा, वो आपने यहाँ एड्रेस मेंशन कर देना है, सिटी मेंशन कर देना है, अपने शहर का पोस्टल कोड मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने सूबा मेंशन कर देना है, कंट्री, यानी कि बिल्कुल देखें सारा सीधा सीधा है। फ़ोन नंबर अगर नहीं है फ़ोन नंबर तो यही लिख देना 051123456 मोबाइल नंबर मेंशन करना है, और आपका अपना ईमेल आईडी है वो मेंशन कर देना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है कि अगर खुदा न खास्ता आपसे इमरजेंसी में रब्ता करना पड़े फौरी तौर पर, तो आपने अपने किसी बहन भाई फादर मदर किसी न किसी का आपने जो है यहाँ पे नाम उनका वो देना है, उस उनके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो आपने यहाँ लिख देना है। एड्रेस आपके फादर मदर या के वो कहाँ पे रहते हैं उनके बारे में बता देना है। उनका शहर, उनका पोस्टल कोड, उनका सूबा, उनका कंट्री, सारा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी तरह उनका मोबाइल नंबर, उनका फ़ोन नंबर और उनका ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर देना है। और ये वाला ईमेल एड्रेस जो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का ईमेल एड्रेस है, वो आपके ईमेल एड्रेस से मुख्तलिफ होना चाहिए। क्योंकि आपका ईमेल एड्रेस तो है फर्ज करें ये वाला, तो आपका जो में कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ जाए, बहन से पड़ जाए, कजन से पड़ जाए, तो उसका ईमेल एड्रेस फिर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। समझ लगी बात की? तो ये वाला पोर्शन सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला पोर्शन आपका क्या था, पर्सनल इंफॉर्मेशन का पोर्शन जो है ये आपका हो गया कंप्लीट। जब ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो जनाब आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अगले पोर्शन की तरफ चले जाना है। इसको सेव कर लेना है। सेव करके आपने अगले पोर्शन यानी नेक्स्ट पोर्शन जो है उसके, अब ये नेक्स्ट पोर्शन हमारा आ गया। ठीक है जी, ये देखें नेक्स्ट पोर्शन जो है वो हमारा क्या था। नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है हमारा
एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ गई, यानी कि ये पूछेगा। और जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इस पर टिक का निशान आ जाएगा। यहाँ टिक का निशान इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने इसको फिल नहीं किया, मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि अगर मैं फिल करना शुरू कर दूंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दूसरे नंबर पर आ गई आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने बताना है कि भैया पढ़े लिखे कितने हैं, ये क्या करते रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसमें सबसे पहले आ जाता है जनाब आपका, आपने अपनी यहाँ पर डिग्री लिखनी है। डिग्री लिखनी है पहला। डिग्री नेम कौन सा है, यानी कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने एफएससी की होती है, या जो जिस डिग्री प्रोग्राम के अंदर अभी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में जो है ना वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि आप डिग्री कौन सी कर रहे हैं, किस महीने में शुरू हुई थी, किस साल में शुरू हुई थी, फील्ड ऑफ स्टडी आपका क्या है, एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, वगैरह वगैरह, क्या आप करंटली इनरोल्ड हैं या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो वो ये सारे का सारा जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो मेंशन कर देना है। ठीक है, जैसे कि देखें करंटली इनरोल्ड है तो हम लिखेंगे जी हाँ जी बिल्कुल यस करंटली इनरोल्ड है। फिर वो डिग्री पूछेगा कौन सी, क्या फर्ज करें वो डिग्री आ गई आपकी हमारे पास एलएलबी लगा लें, चलें जी एलएलबी आ गई। तो ठीक है जी, एलएलबी के अंदर आप हैं, फिर आपकी डिग्री किस महीने में शुरू हुई थी, फिर आपकी डिग्री जो थी वो किस साल में शुरू हुई थी, फिर वो डिग्री आपकी किस महीने में ख़त्म होगी, वो किस साल में ख़त्म होगी, वो सारे का सारा आपने यहाँ पर जो है वो हिसाब लगा के ना एक्सपेक्टेड डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर फील्ड ऑफ स्टडी जो कि आपने चूज करनी है लिस्ट में से। ठीक है जी, वो जो जो भी फील्ड ऑफ स्टडी आपकी है, मिसाल के तौर पर कई स्टूडेंट्स हैं जो कि न्यूट्रिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, कई मेल या फीमेल स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो न्यूट्रिशन में वो डिग्री कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपने देखना है कि इसके अंदर आपकी जो न्यूट्रिशन की फील्ड है वो आती है कि नहीं। अमूमी तौर पर तकरीबन हर फील्ड इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर जनाब आपने क्या करना है कि आपने न्यूट्रिशन की फील्ड जो है उसको ढूंढना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे न्यूट्रिशन की फील्ड अमूमी तौर पर हेल्थ के अंदर अंदर जो है ना वो आती है। तो इसके अंदर हेल्थ का पूरा खाना जो है ना वो मौजूद है। जैसे ये देखें, ये हेल्थ का पूरा खाना मौजूद है, और इसके अंदर जनाब आपके पास न्यूट्रिशन की फील्ड आ गई आपके पास, ये हेल्थ और न्यूट्रिशन की फील्ड। तो आपने इसको क्लिक करके तो आपने जनाब न्यूट्रिशन की फील्ड जो है ना वो इसमें आपने चूज कर लेनी है। ठीक है जी, जब ये चूज हो गई उसके बाद फिर किस इंस्टीट्यूशन से जो है ना वो जो है आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपने यहाँ पे बता देना है। फिर उसके बाद वो कहाँ पे वो मौजूद है, सिटी जो है वो किस सिटी के अंदर इंस्टीट्यूशन मौजूद है, किस कंट्री के अंदर मौजूद है, वगैरह वगैरह। वो सारा जो है ना वो आपने सारा मेंशन करके, और फिर जब आप इसको सेव करेंगे ऑटोमेटिकली, तो फिर जनाब यहाँ पर आपके पास जो है ना वो एक लिखा हुआ आ जाएगा कि डिग्री नेम आपका कौन सा है, किस महीने में शुरू हुआ था, किस ईयर में शुरू हुआ था, वगैरह वगैरह, सारा जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो जब ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आगे आपने टॉफल वगैरह के बारे में बताना है। टॉफल का ये पोर्शन को फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है। टॉफल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि किया जाता है अमूमी तौर पर बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर आपका ये नहीं हुआ हुआ तो इसको आपने छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर इसी के साथ साथ वो पूछता है कि और कोई आपने स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग वगैरह की हो, इसको भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप लोगों ने ऐसा अच्छी खाली छोड़ देना है। फिर उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में वो पूछते हैं कि आपको कौन कौन सी ज़ुबानें बोलनी आती हैं। तो वो जनाब इसके अंदर आ जाता है जी आपके पास नेटिव लैंग्वेज, कि अभी आपकी कौन सी ज़ुबान है, यानी कि आपकी मेन ज़ुबान कौन सी है। तो हम लिखेंगे जनाब हमारी ज़ुबान जो है ना वो उर्दू है। फिर उसके बाद वो पूछेगा कितने सालों से आप इंग्लिश में जो है ना वो पढ़ रहे हैं। तो हमारी तो सारी जो है ना वो स्टडी इंग्लिश में होती है। तो अगर आप 12-13 साल से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें कि जनाब हाँ 12 ईयर से जो है ना वो पढ़ रहे हैं। और कहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आपने जो है ना वो उसके बारे में बता देना है कि किस इंस्टीट्यूट से जो है ना वो आपने इंग्लिश में पढ़ा है, एंड सो ऑन। फिर ये है कि इंग्लिश बोलने की आपकी एबिलिटी कैसी है, रीडिंग की एबिलिटी इंग्लिश की कैसी है, राइटिंग की कैसी है, स्पीकिंग की कैसी है। तो वो आपने बता देना है कि आपकी फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है। ये आपने ये फ्रैंकली ये खानापुरी के लिए होती है ये चीज़। ठीक है जी, आप इसके अंदर एक्सीलेंट भी लिख सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं, फेयर भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इंग्लिश के अलावा मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ कि जनाब हाँ जी मेरी रीडिंग एबिलिटी जो है ना वो गुड है, राइटिंग एबिलिटी भी मेरी गुड है, और स्पीकिंग एबिलिटी मेरी बड़ी एक्सीलेंट है। अच्छा जनाब वो ओके हो गया। फिर इसके साथ अगर कोई और जुबान इंग्लिश के अलावा आपको आती है, फर्ज करें किसी को चाइनीज आती है थोड़ी बहुत, किसी को जापानीज आती है, किसी को जर्मन आती है, तो वो यहाँ पर उसके बारे में मेंशन कर सकता है कि हाँ भाई मुझे दूसरी को जुबान भी आती है। अगर नहीं को आती तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन इंग्लिश के बारे में आपने
ज़रूर बता देना है। ये जब हो गया, उसके बाद फिर आगे आपने बता देना है यूनिवर्सिटी कोर्सेज आपने कौन कौन से पढ़े हुए हैं। यानी पहले 2 सेमेस्टर्स आपने किए ही है ना, तो पहले 2 सेमेस्टर्स में कम से कम भी तो आपने कुछ 14-15 कोर्सेज तो पढ़े होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 कोर्सेज जो है ना वो आपने मेंशन करने हैं यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 कोर्सेज मेंशन करने हैं, और कोशिश करना है कि ऐसे कोर्सेज मेंशन करें जो कि आपके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हों जिसमें आप बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं तो यहाँ पे आपने न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैक्सिमम कोर्सेज मेंशन कर देने हैं। ठीक है, और बड़ा आसान है बिल्कुल। उसमें क्या करना है, जैसे मैंने ये एग्जांपल के तौर पर ये एक लिखा हुआ है कोर्स के, आपने यहाँ पे ऐड कोर्स करना है। ऐड कोर्स करेंगे तो यहाँ पे जनाब आपने मेंशन कर देना है कि ये वाला जो पर्टिकुलर कोर्स है ये आपने किस साल से किस साल तक किया है। यानी कि मिसाल के तौर पे आ जाता है जनाब आपका पहला सेमेस्टर जो है ना वो आ जाता है। पहला सेमेस्टर अमूमी तौर पर शुरू होता है जो आपका एकेडमिक ईयर है उसमें, आप मिसाल के तौर पर हम 2022 से 23 में आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ा था, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो आप लिख देंगे 2022 से 2023 में जनाब आपने जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ा था एक सेमेस्टर में। उस सब्जेक्ट का पूरा नाम आपने यहाँ पे लिखना है, वो नाम कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं न्यूट्रिशन ही लिख देता हूँ कि जनाब उस सब्जेक्ट का नाम है न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और फिर आपने लिखना है कि उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेड कौन सा लिया था। ठीक है जी, तो ग्रेड फर्ज करने आप मेंशन करते हैं जी कि नाम मैंने ए ग्रेड लिया था, या मेंशन करते हैं कि जनाब मैंने बी ग्रेड लिया था। जो भी आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर वो ग्रेड होगा वो आपने मेंशन करके उसको सेव कर देना है। जैसे ही आप उसको सेव करेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ आ गया कि हाँ जी 2022-23 के अंदर मैंने न्यूट्रिशन का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, उसके अंदर मेरा ये ग्रेड आया था। ठीक है, तो इस तरह करके आपने जो ओरिजिनल चीजें हैं वो आपने यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो मेंशन करते जाना है। तो 15 कोर्सेज आप मैक्सिमम इसमें मेंशन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपने नहीं करना। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आपने ये बताना है कि आप किस फील्ड में बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो फील्ड कौन सी होगी जो कि इस फील्ड के अंदर यहाँ इसके अंदर मेंशन हो रही होगी। यानी कि इन फील्ड्स में से कौन सी फील्ड में आप पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं। और अब मैं यहां से ये पढ़ दूं कि प्लीज इंडिकेट वन फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट मोस्ट क्लोजली मैचेस योर करंट स्पेशलाइजेशन, कि जो डिग्री आप पाकिस्तान में कर रहे हैं उससे मिलती जुलती कोई भी एक फील्ड आपने सिलेक्ट करनी है कि इसमें से इस लिस्ट में से करनी है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे हैं जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, अब इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंशन डायरेक्टली नहीं है, हम एफ लिखते हैं तो फाइन आर्ट्स आ जाता है, ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई फील्ड इसके अंदर नहीं आती है। तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपने फील्ड पूरी देख ली नहीं है, फर्ज करें अगर वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके अंडर आता है, अमूमी तौर पर एग्रीकल्चर के अंडर आता है। तो यहाँ पर आप इसको एग्रीकल्चर के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि क्योंकि जो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो एग्रीकल्चर की एक सब फील्ड है, क्योंकि हमारा सारा रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। इसी तरह जो न्यूट्रिशन वाले लोग हैं वो यहाँ पे न्यूट्रिशन में जो बच्चे फर्ज करें कर रहे हैं तो उनका तो डायरेक्ट यहाँ पे हेल्थ के ऑप्शन के अंदर जाके तो वहां पे न्यूट्रिशन का मौजूद है। जैसे ये हेल्थ के ऑप्शन में गए और यहाँ पर न्यूट्रिशन का उनका सब्जेक्ट ही पूरा आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। जिनका डायरेक्ट नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, वो सब जो रेलिवेंट फील्ड है, क्लोजेस्ट रेलिवेंट फील्ड है, वो भी इसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है जी, अगर आपको इससे रिलेटेड ना कोई चीज़ समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपने कर दी। प्रपोज्ड फील्ड जो है वो क्या थी, आपने फील्ड ऑफ स्टडी यूएस के अंदर वो आपने सेलेक्ट कर ली कि जनाब मैंने बाहर जाके ये पढ़ना है, और पाकिस्तान में मैं ये पढ़ रहा हूँ और बाहर जाके मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, यानी फर्ज करें पाकिस्तान में आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो बाहर जाके भी मुझे न्यूट्रिशन ही पढ़नी है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आप बाहर के लिए चूज करेंगे उसको आपने अपनी आगे जस्टिफाई करना है, इंटरव्यू में भी जस्टिफाई करना है अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो। और फिर पर्सनल स्टेटमेंट का एक डॉक्यूमेंट आगे आपने बनाना है, वो मैं बताऊंगा, उसके अंदर भी आपने इसको जस्टिफाई करना है, ये जरूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा बेटा आगे आ जाता है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के, पाकिस्तान में आप किस जगह पे जो है ना वो पढ़ रहे हैं, तो उसकी आपने सारी इंफॉर्मेशन देनी है कि करंट डिग्री आपकी कौन सी है, इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है। अगर इंस्टीट्यूशन का नेम इस लिस्ट के अंदर नहीं आता, ये देखें इतने सारे इंस्टीट्यूशन इसके अंदर आ जाते हैं, यूनिवर्सिटियां फलां ये वो इतने सारे आ जाते हैं। अगर फर्ज करें इस लिस्ट के अंदर न्यूट्रिशन का नेम नहीं, इंस्टीट्यूशन का नेम नहीं आता, तो यहाँ पर आप उसको टाइप करके भी लिख सकते हैं। फिर आपने अपना डिपार्टमेंट भी बताना है या फैकल्टी भी आपने बतानी है कि कौन सी है। ठीक है जी, अच्छा,
फिर उसके बाद जनाब आपकी जो CGPA कितनी है अब तक, यानी 2 सेमेस्टर फर्ज करें अगर आपने कंप्लीट किए हैं और आप तीसरे में आए हैं तो आपकी CGPA पहले 2 सेमेस्टर में कितनी है वो आप लिख सकते हैं। अगर CGPA नहीं है तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं। यानी फर्ज करें CGPA आपकी है 3.5, फर्ज करें 3। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी मार्क्स obtained। ओके जी। अब यहाँ पर क्या आ जाता है जी, अब CGPA यहाँ पे आपने कितनी निकाली है, ये आपने निकाली है जनाब कितने में से, 4 में से CGPA जो है ना वो आपने निकालनी है। तो 4 में से CGPA आ गया आपके पास 3.5 जो है ना वो आपकी CGPA आ गई कितने में से, 4 में से। अगर आपको CGPA नहीं आपने मेंशन करनी, परसेंटेज मेंशन करनी है तो आप परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 100%, और 100% में से जितनी भी आपकी परसेंटेज आती है, फर्ज करें 78% है तो आप 78 भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद जनाब आ जाएगा आपके पास एड्रेस। यहाँ पे आपने एड्रेस मेंशन करना है अपने इंस्टीट्यूशन का, उसका फिर आपने सिटी मेंशन कर देना है कि किस शहर में आप पढ़ रहे हैं। फिर उस शहर का पोस्टल कोड, फिर कंट्री का नाम, फिर उसका फ़ोन नंबर। अगेन फ़ोन नंबर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने लिख देना है 051-1234567, यानी कि ये आपने सीधा करके लिख देना है। फैक्स नंबर अगर आपने लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी चाहे आप 051-1234567 जो है ना वो आप मेंशन करके पूरा कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ आपने खाली नहीं छोड़नी है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर आ जाता है जी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। आपका दूसरा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कि इफ यू डोंट फाइंड द इंस्टीट्यूशन नेम इन द लिस्ट बिलो यू मे नीड टू चूज फ्रॉम द वैक्सीन blah blah blah। तो फिर उसके बाद जो लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था, ये वाला एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वो था जहां पर आप पढ़ रहे हैं। यह है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यानी जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपने उसका बताना है। और यहाँ पे आपने बताना है लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आप पहले पढ़ते रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा है वो पिछले साल पढ़ रहा था, किसी FSC कर रहा था, तो जिस कॉलेज से वो FSC कर रहा था उसके बारे में वो सारा लिखेगा, डिग्री के बारे में लिखेगा कि हाँ भाई मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, या मैं A लेवल्स कर रहा था, या बैचलर्स कर रहा था, जो भी कर रहा था। तो वो आपने यहाँ मेंशन करना है। फिर उसके इदारे का नाम मेंशन करना है, इदारे का नाम अगर इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर उसको लिख देना है। फिर डिपार्टमेंट का भी लिखना है यहाँ पे। फिर उसमें कितने आपने मार्क्स लिए थे वो आपने बता देने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे वो बता देने हैं। वो इंस्टीट्यूशन का जो एड्रेस है वो कहाँ पे है वो बता देना है। फिर आपने सिटी यहाँ पे मेंशन कर देना कि किस सिटी के अंदर आपका कॉलेज मौजूद था जहाँ से आपने FSC की है, या जो भी आपका लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था, उस शहर का पोस्टल कोड, उस कंट्री का नाम, फोन नंबर, फैक्स। देखें बार बार फिर वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। फिर उसके बाद करंट कोर्स ईयर, अभी करंटली जो है वो आपका जो ईयर है कौन सा है, यानी कि आप पहले साल में पढ़ रहे हैं, दूसरे में पढ़ रहे हैं, तीसरे में पढ़ रहे हैं, चौथे में पढ़ रहे हैं, जो भी करंट आपका कोर्स ईयर है वो आपने मेंशन करना है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चे थर्ड सेमेस्टर में है तो वो अपने सेकंड कोर्स ईयर के अंदर है। पहला कोर्स ईयर तो आपने कंप्लीट कर लिया ना 2 सेमेस्टर्स में, तो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चे अपने सेकंड कोर्स ईयर के अंदर है। ठीक है जी। फिर आपने सेमेस्टर भी साथ बता देना है कि हाँ जी जनाब मेरा जो है वो क्या है, थर्ड सेमेस्टर है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपने ये बताना है कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट होगी। यानी मिसाल के तौर पर अगर बच्चे जो हैं वो फर्ज करें कि 2022 में उनकी डिग्री शुरू हुई है तो 2026 में डिग्री उनकी खत्म होगी, तो यहाँ पर वो अपनी एक्सपेक्टेड एक डेट बताएंगे अंदाजे से कि जनाब इस डेट और इस साल में मेरी जो है ना वो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और फिर उसके साथ जो है ना वो बात स्पेशलाइजेशन बताएंगे कि किस डिग्री में वो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, न्यूट्रिशन में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में, वेटरनरी साइंसेज में कर रहे हैं, किसके अंदर जो है ना वो कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो बताना ज़रूरी है। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, जब ये आपका सारा कंप्लीट हो गया, ये देखें ये सारा आपके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ गई है सारी, हमने जब पूरी कर ली, पूरी करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने इसको सेव करना है, सेव कर लें। और उसके बाद फिर आपने इसको चले जाना है नेक्स्ट पे, कि अब हम अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब अगला पोर्शन, अब आप कहेंगे कि यार ये तो 14% ही है, ये क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा, ये इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं फिल नहीं कर रहा। मैं फिल नहीं कर रहा, मैं आपको जनरली बताता जा रहा हूँ। जब आप खुद फिल करेंगे, सेव करते जाएंगे, तो ये नंबर बढ़ता बढ़ता आहिस्ता 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 100% तक चला जाएगा। 86-87% से ऑनवर्ड 100% तक चला जाएगा, ये मैं बता दूं। तो अब हम बात करेंगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन की। जब एकेडमिक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि क्या आपने कभी US के अंदर सफ़र किया, यानी अमेरिका कभी आप गए हैं, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे भाई मैं तो गया ही नहीं हूँ।
ठीक है, और 99% बच्चे ऐसे होंगे जो कभी अमेरिका नहीं गए होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने लिख देना नो। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप यस लिखेंगे ना तो फिर छह इतने सारे सवालों के जवाब आपने देने हैं। ये देखें, इतने सारे सवालों के जवाब देने होंगे अगर आप यस लिखेंगे। लेकिन अगर आप नो लिखते हैं, जाहिर सी बात है अक्सर बच्चे तो नहीं गए ना, नो लिखेंगे ना तो इनमें से सारे सवाल ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो पूछेगा नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज आपकी कौन सी हैं, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी कौन सी हैं, वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि हाँ भाई मैं भागा था, मैं मतलब रनिंग करता था, मैंने रेस रूस जो है ना वो की थी। तो यहाँ पर आपने उसको मेंशन करना है। तो मेंशन करने के लिए आप इसमें नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज के अंदर इसको क्लिक करेंगे तो सामने आपके पास आ जाएगा कि अच्छा भाई आपने अगर किसी जगह एथलेटिक्स में हिस्सा लिया तो कैसे लिया। तो आप बताएंगे यहाँ पे कि हाँ जी भाई मैंने ना जीसी यूनिवर्सिटी में ना मैंने जो है ना वो किया था। क्या किया था? भागा दौड़ा था। भागा दौड़ने की रेस में हिस्सा लिया था, या मैंने क्रिकेट खेली थी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि फर्ज कर लें क्रिकेट खेली थी भाई, यानी क्रिकेट मैच में आपने हिस्सा लिया था और उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या होगा जी? क्रिकेट। तो क्रिकेट के बाद फिर वो पूछेगा अच्छा किस डेट से किस डेट तक आपने किया था। तो आप कहेंगे कि भाई मैंने 6 अगस्त से लेके फर्ज करें 6 अगस्त तक, यानी एक ही दिन में मैंने जाना ये कंप्लीट किया था। मैच होगा ऑफिशियल मैच जो भी है, तो उसके बाद आपने इसको जो है वो सेव कर लेना और ये देखेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे आ गया कि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने क्रिकेट खेली थी और क्रिकेट खेली थी मैंने इस दिन जो है ना वो खेली थी। तो इस तरह करके ना आप जो भी आपकी नॉन एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन इन सब का प्रूफ होना आपके पास जरूरी है। अगर कोई भी चीज़ आप गलती से ऐड कर देते हैं, गलत ऐड कर देते हैं, तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखें ये खत्म हो गया। सिंपल, वेरी इजी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, फिर ये हमारी कंप्लीट हो गई। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो पूछेगा कि भाई आप कभी अरेस्ट तो नहीं हुए थे, यानी कि अरेस्ट तो नहीं हुए। तो आप कहेंगे भाई नहीं नहीं मैं नहीं अरेस्ट हुआ। ठीक है जी। फिर वो पूछेगा आगे कि क्या कभी आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से एक्सपेल तो नहीं हुए। तो आप अगर नहीं हुए तो आप कहेंगे भाई नहीं मैं नहीं हुआ। और अगर आप हुए हैं तो वो पूछेगा भाई अगर हुए थे तो उसकी क्या रीजन थी, क्यों हुए थे, वगैरह वगैरह सारी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। तो ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई। जब ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपने इसको सेव करके तो फिर आपने आगे नेक्स्ट पे चले जाना। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे आप ये देखेंगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ ना 29%। क्यों भला हुआ है? क्योंकि पिछला वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट किया तो वो सेव किया तो वो ऑटोमेटिकली आगे चला गया। समझ रहे हैं ना बात? अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे आ जाता है पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना वो समझ लें ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इसका हार्ट है, यानी हार्ट है। ये चीजें मेरा आपने रखनी है। पर्सनल स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि आपने अपने बारे में एक छोटा सा ऐसे लिखना है। पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है जो कि 200 से 250 वर्ड्स पे होनी चाहिए, लाजमी तौर पे। ये 200 से 250 वर्ड्स पे होनी चाहिए। और इसमें आपने अपने बारे में क्या बताना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। ठीक है जी, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, लोगों में घुलते मिलते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, वगैरह वगैरह। अपने बारे में आपने डिटेल से बताना है। इसके बारे में एक अलग वीडियो भी रिकॉर्ड करूंगा। फिर आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने जो एकेडमिकली, अगर आप डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपका गोल क्या है। ठीक है जी, ओवरऑल एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं, फिर आपके गोल्स आपके क्या हैं अपनी स्टडी को लेके और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को लेके, कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आपका विजन क्या है, आप सोचते क्या हैं, आपके टारगेट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर बतानी है। और फिर यह है कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आप क्यों आप परसू करना चाहते हैं कि आप जाएं, पाए अमेरिका जाएं और करें, और आपके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स किस तरह आप अचीव कर सकते हैं अगर आपको ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाता है। तो ये सारा कुछ आपने 200 से 250 वर्ड्स के अंदर अंदर बताना है। इसका आसान सा तरीका यह है कि आपने वर्ड में अलहदा ये सारा कुछ टाइप अपने पास कर लेना है। कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करना, ओरिजिनल अपना लिखना है कि आप क्यों ये स्कॉलरशिप विन करना चाह रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को ये कैसे सूट करता है, आपके गोल्स और आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या हैं, वगैरह वगैरह। ये सारा आपने टाइप करके और उसके बाद यहाँ पर आपने उसको पेस्ट कर देना। यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी अपना लिखने के बाद। और 200-250 वर्ड्स के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 200 से 250 वर्ड से ये ज्यादा होगा तो यहाँ वो पेस्ट ही नहीं होगा इस पोर्शन में। ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है जी। कोई 300 वर्ड्स वाला अगर लिख भी देता है तो वो 300 वर्ड्स तक शो ही नहीं होगा, 250 वर्ड्स तक होगा और उसके बाद फारग हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी पर्सनल स्टेटमेंट।
फिर आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर आप नेक्स्ट कर देंगे इसको। जब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे तो फिर वो आगे पूछ रहा है, आगे क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है जनाब डॉक्यूमेंट्स। वो कहता है जी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अब यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ठीक है जी, इनमें सबसे पहले आ जाती है जनाब आपके पास आपकी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि आपकी जो डीएमसी वगैरह जो आपको जो ट्रांसक्रिप्ट आपको सेमेस्टर की, पहले 2 सेमेस्टर की फर्ज करें आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। ये कंपलसरी है, ये रिक्वायर्ड है, ये देखिए स्टार सा भी लगा हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद अगर आपके पास डिग्री आपकी उसकी मौजूद है तो वो ऑप्शनल है, अगर आप इसको अपलोड करना चाहते हैं अपनी डिग्री को तो आप अपनी डिग्री को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। कोई आपने आईएलटीएस या टॉफल वगैरह को पहले दिया हुआ है या जीमेट पहले दिया हुआ है, टेस्ट दिया हुआ है, उसका अगर कोई स्कोर आप उसका रिजल्ट अगर आप यहाँ अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शनल है, ना भी करें तो कोई नहीं। जो चीजें ऑप्शनल है ना उनको आप छोड़ भी देंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ये चीजें हैं और आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप करें, उससे आपकी एप्लीकेशन अच्छी हो जाएगी। फिर कोई एडिशनल अपलोड, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज है जो आप बताना चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये चीज भी है, तो आप जो है वो इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज के तौर पर भी इसको अपलोड आप कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला पोर्शन भी जब आप इसको कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स वाला, तो आखिर में फिर आपके पास जो ये वाला पोर्शन आता है ना, ये वाला रिव्यू एंड सबमिट का, तो फिर आप इसको क्लिक करेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक बटन आ जाएगा जिसमें मेंशन होगा रिव्यू एंड सबमिट, कि आप अपनी एप्लीकेशन को एक दफा देखें और देखने के बाद आप इसको जो है ना वो सबमिट कर दें। सबमिट का मतलब है जमा करवा दें। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो लिखा रहा है कि अदर सेक्शन शुड बी कंप्लीट बिफोर यू रिव्यू एंड सबमिट, क्योंकि मैंने अपनी एप्लीकेशन फिल नहीं की, सिर्फ आपको समझाया है, इसलिए ये लिखा हुआ आ रहा है। जब आप अपनी एप्लीकेशन पूरी तरह फिल कर लेंगे और ये 100% के करीब पहुंचने वाली होगी, तो तब आपने यहाँ पर आपके पास एक बटन आएगा रिव्यू एंड सबमिट का, उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और आपको वो मेल भी एक आ जाएगी कि भाई जनाब आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो हमने सबमिट कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद फिर उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद, शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब है कि अगर फर्ज करें 2,000 2,500 एप्लीकेशन आती हैं, तो उसमें से कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2,000 2,500 एप्लीकेंट्स आते हैं तो उसमें से 100 या 200 बच्चों को जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू होंगे इस्लामाबाद में। इंटरव्यू होने के बाद इस्लामाबाद या लाहौर, इस्लामाबाद में होते हैं अमूमन, इस्लामाबाद में इंटरव्यू होंगे। और इंटरव्यू के बाद जनाब फिर क्या होगा कि फिर वो आगे प्रोसेस करेंगे कि किस बच्चे को सिलेक्ट किया जाए और किसको सिलेक्ट ना किया जाए वगैरह वगैरह। तो इस तरह जनाब ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये आपका कंप्लीट होगा। बिल्कुल सिंपल सा, इजी सा जो है वो इसके अंदर प्रोसेस है। इसमें रेफरेंस लेटर्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन वो चाहिए होते हैं उन बच्चों को जो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तब चाहिए होते हैं, उससे पहले नहीं, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताया। तो ये जनाब थी बिल्कुल सीधी सीधी सी एप्लीकेशन, जो कि आप आराम से जो है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। ये सारे पोर्शंस जो है ना वो आप फिलअप करते जाएंगे। जैसे जैसे ये फिलअप होते जाएंगे टिक टिक का साइन जो है ना ये आता जाएगा। अब इसके अंदर चूंकि ये इनकम्प्लीट है अभी एप्लीकेशन, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट आ रहा है। और एप्लीकेशन इंस्पेक्टर, अगर आपने चेक करना है कि कौन कौन से पोर्शंस आपके रहते हैं, तो एप्लीकेशन इंस्पेक्टर आपको ये पूरी डिटेल बता देगा कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी रहती हैं, जो जिनको आपको फिलअप करना जो है वो जरूरी है। ठीक है जी, तो ये सारा एप्लीकेशन इंस्पेक्टर जो है वो आपको इसके बारे में बता देगा। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, और इसमें बड़ी डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरह अपनी जो ग्लोबल जो ग्रेड की एप्लीकेशन है उसको फिलअप कर सकते हैं और इन स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान है, 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।